people, I believe you're doing great and I welcome and appreciate your presence in Cuckoo's Study Lab. एग्जाम सीरीज का जो थर्ड लेक्चर आज डिस्कशन में होगा वो है अप्रोचेस टू पीस। जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशंस पार्ट 1 में एक टॉपिक है कि अप्रोचेस टू पीस के नाम से, जिसमें हम पढ़ते हैं कि वो कौन कौन से हमारे पास स्टेट्स के पास पाथवेज हैं जिनके थ्रू वो अपने रिलेशंस को दूसरे स्टेट्स के साथ एक स्मूथ मैनर में नेविगेट कर सकते हैं, या इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट्स व्हाट आर द अवेलेबल एवेन्यूज फॉर स्टेट्स टू गेट देयर डिस्प्यूट रिजॉल्व और टू गेट देयर ग्रीवांसेस एड्रेस्ड। इसी बारे में आज हम पढ़ेंगे। जब कभी भी हम अप्रोचेस टू पीस की बात कर लें तो जो पहला हमारे पास अप्रोच है पीस से रिलेटेड वो है डिप्लोमेसी। यानी एक ऐसा ऑप्शन और टूल है डिप्लोमेसी के नाम से जिसके थ्रू स्टेट्स बगैर मिलिट्री जो एलिमेंट्स हैं उनको बगैर हार्ड पावर को यूटिलाइज किए अपने इश्यूज को रिजोल्व करती हैं। अब अगर डिप्लोमेसी की डेफिनेशन की बात करें तो एक हमारे पास स्कॉलर हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के जो स्कैल्विट के नाम से, वो डिप्लोमेसी को ऐसे डिफाइन करते हैं कि डिप्लोमेसी इज द आर्ट ऑफ निगोशिएशंस, या इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की अगर बात करें तो उसके अकॉर्डिंग जो डिप्लोमेसी है उसकी डेफिनेशन ये है कि डिप्लोमेसी इज द मेथड ऑफ इन्फ्लुएंसिंग द डिसीजंस एंड बिहेवियर्स ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड पीपल वाया डायलॉग, निगोशिएशंस एंड अदर मीन्स शॉर्ट ऑफ वो। तो ये हमारे पास है जो फर्स्ट टूल है अप्रोचेस टू पीस में, जिसको हमने कहा डिप्लोमेसी, उसकी डेफिनेशन। फर्स्ट एग्जाम में काफ़ी टाइम एग्जामिनर ने पूछा कि क्या हमारे पास टाइप्स हैं डिप्लोमेसी की, या डिफरेंट ट्रैक्स की बात एग्जामिनर पूछता है। जैसे 2020 में आई गेस IR पार्ट 1 में ये क्वेश्चन आया था कि कौन सी ट्रैक ज़्यादा वायबल है। तो आप लोगों को डिप्लोमेसी की जो डिफरेंट ट्रैक्स हैं उनका पता होना मस्ट है, आप लोगों को चाहिए कि आप लोगों को पता हो। ट्रैक 1 की बात करें, बल्कि ट्रैक 1 से पहले जो कैटेगराइजेशन है ये डिफरेंट ट्रैक्स की, उनको कैटेगराइज किया एक US डिप्लोमेट हैं जिनका नाम है जॉन W मैकडोनल्ड्स। ये डिप्लोमेसी को 4 ट्रैक्स में कैटेगराइज करते हैं। जो फर्स्ट ट्रैक है उसको हम कहते, यानी ट्रैक 1 जो है उसका मतलब ये है कि ये एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या नॉन रिस्क टेकिंग एक बिहेवियर है या एक प्रोसेस है जिसके थ्रू दो गवर्नमेंट जो है ना वो इंटरेक्ट करती हैं इन ऑर्डर टू एड्रेस देयर ग्रीवांसेस विज़-विज़ ईच अदर। ठीक, तो ये हमारे पास ट्रैक 1 है। यानी कि ट्रैक 1 में हमने कहा कि एक ऐसा हमारे पास डिप्लोमेटिक चैनल और एक एक्सरसाइज है जिसमें गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन होती है, उसका नाम है ट्रैक 1। सिमिलरली अगर ट्रैक 2 डिप्लोमेसी की बात करें तो ये पीपल टू पीपल एक इंटरेक्शन है जिसको हम कहते हैं नॉन गवर्नमेंट टू नॉन गवर्नमेंट इंटरेक्शन बिटवीन टू स्टेट्स। ठीक है, जिस ट्रैक में नॉन गवर्नमेंटल ऑफिशियल्स इंटरेक्ट करें एक दूसरे के साथ अपने दो कंट्रीज को के दरमियान जो एक गैप है उसको ब्रिज करने के लिए, तो उस डिप्लोमेसी के ट्रैक को हम कहते हैं ट्रैक 2। सिमिलरली ट्रैक 3 की बात करें तो ये बिजनेस ऑफिशियल्स जो बिजनेस टाइकून्स हैं दो नेशंस के, अगर वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं इन देयर बिड टू ब्रिंग देयर कंट्रीज क्लोजर टू ईच अदर, तो उस ट्रैक को हम कहते हैं ट्रैक 3 डिप्लोमेसी। सिमिलरली ट्रैक 4 की बात करें तो इसको हम ऐसे कहते हैं कि इस ट्रैक में जो प्राइवेट सिटीजनरी है वो यूटिलाइज, या इसको हम कहते हैं डायस्पोरा मोबिलाइजेशन, या इसको हम कहते हैं डायस्पोरा डिप्लोमेसी। सिमिलरली कल्चरल एक्सचेंजेस इसमें इन्वॉल्व होंगी। इसी तरह जो किसी फॉरेन कल्चर्स के जो प्रैक्टिसेस हैं, आइडियल्स हैं, उनके थ्रू या उनको अडोप्ट करके, जो अच्छे आइडियल्स हैं उनको अडोप्ट करके उस कंट्री के जो लोग हैं या नेशनल्स हैं उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट करने की जो प्रैक्टिस है ये इन्वॉल्व होती है ट्रैक 4 में। सो डिप्लोमेसी में हमने 4 ट्रैक्स पढ़े। ट्रैक 1 जिसको हमने कहा गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इंटरेक्शन, ट्रैक 2 पीपल टू पीपल इंटरेक्शन, 3 बिजनेस कम्युनिटी टू बिजनेस कम्युनिटी इंटरेक्शन, एंड ट्रैक 4 में हमने कहा कि यहाँ पे कल्चरल एक्सचेंजेस होंगे और डायस्पोरा डिप्लोमेसी भी इसको कहते हैं। ठीक है, अब अगर बाकी हम अप्रोचेस की बात करें टू पीस, उस केस में आपने जिन एरियाज़ को कवर करना है या जिन थेरीज या नोशंस या डॉक्ट्रिन्स को कवर करना है उनके नाम ये हैं। फेडरलिज्म, जैसे हम बार बार पढ़ते हैं पाकिस्तान अफेयर्स में भी, तो फेडरलिज्म भी एक हमारे पास एक ऐसा चैनल है जो कि यूज़ होता है अप्रोच टू पीस। फेडरलिज्म का ये कंसेप्ट जो है ये स्टेट्स को नेसेसिटेट करता है कि वो अपनी सॉवरेनिटी को पूल इन करें, या पूल्ड सॉवरेनिटी का एक कंसेप्ट है। जो इस थ्योरी को या इस अप्रोच को जिन्होंने प्रोमुलगेट किया या प्रोपगेट किया, उनका ये कहना है कि स्टेट्स को चाहिए कि वो अपनी सर्टेन सॉवरेनिटी में से सर्टेन चंक को जो है ना वो
पूल करें ताकि एक ऐसा फ्रेमवर्क बनाया जा सके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की शक्ल में जो कि इंटर स्टेट रिलेशंस को स्मूथली नेविगेट करें और ग्लोबल पीस एंड स्टेबिलिटी को इंश्योर करें। सो जहां कहीं भी अप्रोचेस टू पीस की बात आए और आप वहां पे फेडरलिज्म की बात करें तो वहां पे आप एक टर्म यूज करेंगे पूल्ड सॉवरेनिटी की। सिमिलरली जो दूसरी अप्रोच है वो है फंक्शनलिज्म। अब जब फंक्शनलिज्म की बात करते हैं तो इसमें आप लोगों ने ये याद रखना है कि एक ऐसी हमारे पास अप्रोच है टू पीस जिसमें डेविड मेट्रेनी का कहना यह है कि फॉर्म्स फॉलो फंक्शंस। अब डेविड मेट्रेनी जिसने ये थ्योरी प्रोवाइड की या इस थ्योरी को जो बनाने वाले हैं उसका मानना यह है कि स्टेट्स के बीच में रिलेशंस या जो ग्लोबल पीस एंड सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी है वो तभी मेंटेन होगी जब स्टेट्स जो है ना वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस करें, मीनिंगफुल और कंस्ट्रक्टिव इंटरेक्शंस, जिसको उन्होंने कहा फंक्शंस। उनके इंटरेक्शंस की वजह से जो हमारे पास आउटपुट होगा या जो कंसीक्वेंसेस होंगे उन कंसीक्वेंसेस को मेट्रेनी कहते हैं फॉर्म। सिंपली पुट जो स्टेटमेंट मैं बता रहा हूँ फॉर्म फॉलोज फंक्शंस, इस स्टेटमेंट में फॉर्म से मतलब हमारे पास इंस्टीट्यूशंस हैं, फंक्शन से मतलब जो है ना वो इंटरेक्शंस हैं जो कि कैरिड आउट होती हैं बिटवीन स्टेट्स। सो डेविड मेट्रेनी का कहना यह है कि कॉपरेशन जो है वो तभी इफेक्टिव होगी जब स्टेट्स कलेक्टिव एंड कंबाइंड एक्शंस करेंगे विज़ सर्टेन इश्यूज। ठीक, और इस प्रोसेस में, इस एफर्ट्स पुट इन करने के प्रोसेस में स्टेट्स एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिव वे में एंगेज करेंगी। उनकी इस एंगेजमेंट की वजह से इंस्टीट्यूशंस जो है ना वो डेवलप होंगे। ठीक, और उन्हीं इंस्टीट्यूशंस के थ्रू स्टेट्स अपने बीच में या इंटर स्टेट जो इंटरेक्शंस हैं उनको नेविगेट किया जा सकेगा इजीली विदाउट रिसोर्टिंग टू वॉर एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। जो हमारे पास नेक्स्ट जो अप्रोच है टू पीस उसको हम कहते हैं न्यू फंक्शनलिज्म। न्यू फंक्शनलिज्म को जो इस थ्योरी को जो बनाने वाले हैं उसका नाम है अर्नेस्ट हेस, ERNESTHAAS। अर्नेस्ट हेस जो है ना वो ग्रेटर एम्फेसिस अटैच करते हैं ऑन द इंटरप्ले बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिक्स। उनका कहना यह है कि अगर स्टेट्स एक एरिया में एंगेज करें, इंटीग्रेट करें या एक एरिया पर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें तो उस कोऑपरेशन की वजह से एक प्रोसेस जो है ना वो प्रोमुलगेट और बोल्स्टर होगा जिसको वो कहते हैं स्पिल ओवर इफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल अगर पाकिस्तान इंडिया की बात करें, अगर पाकिस्तान इंडिया के बीच में जो ट्रेड गैप है या एक जो है ना वो ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टिंग जो एक इंटरेक्शन है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक एंड ट्रेड एक्टिविटीज़, अगर पाकिस्तान इंडिया अपनी इस ट्रेड डेफिसिट को या इस ट्रेड गैप को अगर इसको कम करते हैं तो उनके बीच में इंटरडिपेंडेंसीज क्रिएट होंगी। ठीक, इंटरडिपेंडेंसीज क्रिएट होने की वजह से उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग होगी, कल्चरल नॉर्म्स या कल्चर एक ऐसा प्रोसेस वहाँ पे होगा जिसके थ्रू इनका जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो कन्वर्ट होगा इनटू कॉन्फिडेंस। ठीक, अब जब दोनों स्टेट्स एक दूसरे के बारे में कॉन्फिडेंट होंगी तो उस केस में जो नॉर्म्स क्रिएट होंगे इंटरेक्शंस करने के, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस जो वहाँ पे क्रिएट होंगे, वो रूल्स एंड रेगुलेशन दोनों स्टेट को नेसेसिटेट करेंगे कि वो कुछ इंस्टीट्यूशंस को डेवलप करें या अपने रिलेशंस को इंस्टीट्यूशनलाइज करें ताकि इन फ्यूचर कोई भी अनसर्टेनिटी इन दोनों स्टेट्स के बीच में जो रिलेशंस है उनको डिस्टर्ब ना कर सके। तो अर्नेस्ट हेस का ये कहना है कि स्टेट्स को चाहिए कि वो पहले एक एरिया में कोऑपरेशन करें ताकि उस एरिया में कोऑपरेशन की वजह से स्पिल ओवर इफेक्ट वहाँ पे जनरेट हो और स्पिल ओवर इफेक्ट की वजह से बाकी जो एरियाज हैं या बाकी जो डाइवर्जेंट एरियाज है वहाँ पर भी स्टेट्स जो है ना वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करें इन ऑर्डर टू गेट देम रिजोल्व। ये हमारे पास थे अप्रोचेस टू पीस जो कि इंटरनेशनल रिलेशन में जो डिफरेंट स्टेट्स हैं वो यूटिलाइज करती हैं इन देयर बिड टू रिजॉल्व देयर आउटस्टैंडिंग डिस्प्यूट्स। So this is all for today, people. If you got any confusion related to this topic, please let me know about your issues through your comments. I will address them in my next lecture. Thank you very much.